Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. तो बहुत ही खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि अपने ही संस्थान से मनाली लट्टा ने गुजरात न्यायिक सेवा 2023 के अंतर्गत है वो टॉप किया है। फर्स्ट रैंक से है वो सेलेक्ट हुई है। मनाली को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से। यस, मनाली अपना माइक और वीडियो ऑन करें। Yes, sir. Hello. यस, मनाली बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको गुजरात न्यायिक सेवा 2023 की परीक्षा में फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके सहयोग से पहुंच चुके हैं आप तक सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत ही खुशी हुई आज मनाली का नाम जो है वो उस सिलेक्शन लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर देखकर। मनाली केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से जो है वो 2017-18 से वो जुड़ी थी। पहले हमारा जोधपुर में सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे एडमिशन लिया था और फिर जयपुर कोचिंग संस्थान में जो है वो शिफ्ट हुई थी। 1-1.5 साल का हमारा रेगुलर कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद पिछला जेएलओ एग्ज़ाम भी दिया था मनाली ने हमारे यहाँ से, आरजेएस भी दिया था, बट वही है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए पिछले प्रयासों में सफलता नहीं मिली और इस बार फिर प्रयास किया मनाली ने और इस बार भगवान की है वो कृपा हुई मनाली पर और इसके परिणाम, इसकी जो मेहनत है उसका फल या परिणाम जो है वो इसको मिला और 1 नंबर रैंक से, फर्स्ट रैंक से जो है वो गुजरात न्यायिक सेवा में वो सेलेक्ट हुई है। इस मुकाम को हासिल करने के कारण मनाली जो है वो इस बधाई और शुभकामनाओं की है वो हकदार भी है। मनाली, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमारे यहीं क्लासरूम के अंदर ये 3rd रो में, 2nd रो में यहाँ बैठती थी। रिंजल रावल करके हमारी एक कैंडिडेट थी, पिछली बार जेएलओ में 3rd रैंक से सेलेक्ट हुई थी, उसके जस्ट पास। और ये कविता गहलोत जो 4th रैंक से सेलेक्ट हुई है, ये 1st रो में बैठती थी आगे मनाली के। तो जो ही वो लिस्ट में नाम देखते ही मुझे वो कुर्सियाँ और वो इनकी बैठने की जगह और मेरे वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता था उसको रोज़ फेस किया जाना, कई बार निराश भी हो जाते थे, किसी प्रश्न का उत्तर है वो नहीं आता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था कि आज इस प्रश्न का उत्तर है वो सर को नहीं दे पाए, बट निरंतर प्रयास जारी रखा, लगातार प्रयास है वो जारी रखा, हौसला बनाए रखा, धैर्य रखा और उस धैर्य की परिणति जो है वो आज अच्छे रिजल्ट के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में, चयन के रूप में वो हुई है। मनाली के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बधाई और है वो शुभकामना इस मुकाम, इस मंजिल, इस है वो पद पर चयन होने के लिए। अब हम मनाली से खुद से ही वो जानेंगे कि इनका सफलता का जो सफ़र था ये कैसे उन्होंने वो अचीव किया, कहाँ से इन्होंने तैयारी की अपनी है वो जो है वो LLB कंप्लीट होने के बाद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आदि के लिए, और किन किन लोगों का योगदान रहा इनके है वो सफलता के अंदर। मनाली है वो बताएंगे आप लोगों को। काफ़ी स्टूडेंट्स है वो जुड़े हुए अभी रेगुलर बैच के जो जेएलओ एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 4 तारीख और 5 तारीख को, और आगामी जो आरजेएस एग्ज़ाम आएगा उनको है वो देंगे। तो ये उन सब के लिए मोटिवेशन भी है कि इस है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है वो अच्छा परिणाम यदि संस्थान में आता है तो सारे कैंडिडेट जो पढ़ने वाले होते हैं वो मोटिवेट है वो होते हैं। जब मनाली ने और इन्होंने ज्वाइन किया था उसी समय जो है 35 का हमारा वो रिजल्ट आया था वैकेंसी का, और तुषार बिश्नोई ने और विनीता कालिया ने जो है वो टॉप किया था उस वैकेंसी में। फर्स्ट रैंक से तुषार बिश्नोई सेलेक्ट हुए थे और 2nd रैंक से विनीता कालिया वो सेलेक्ट हुए थे। तो इनके लिए वो मोटिवेशन था, इन्होंने तैयारी की। उस तैयारी के अंदर जेएलओ में भी है वो लमसम 40 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे हमारे यहाँ से, 40 से 44, और आरजेएस में भी पिछली 2 भर्तियों में 50+ सिलेक्शन हुए हर भर्ती के अंदर। तो ये सब जो है कैंडिडेट्स की सफलता जो है, उनके बीच में बैठने वाला कैंडिडेट सफल होता है तो और लोगों को भी है वो प्रेरणा है वो मिलती है, और लोगों को और कैंडिडेट्स को जो है वो
लगन उत्पन्न करती है उससे वो परीक्षा की तैयारी करने के लिए। यस मनाली है वो बताएं आप संक्षेप में आपकी सफलता की यात्रा है वो कैसी रही और आज तक जो है वो रिजल्ट तक आपको है वो किन किन का मार्गदर्शन सहयोग वगैरह है वो मिला, आप बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपकी वजह से मैं सिलेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मैंने जो लॉ पढ़ना सीखा है वो भी कॉलेज में नहीं सीखा था सर। मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी से लॉ करा था, पर फिर भी मैंने वहाँ पढ़ाई नहीं करी थी। तो 2019 में मैंने आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला था, तो वो भी जज बन चुके थे, तो उन्होंने आपसे करा था। उन्होंने मोटिवेट करा, एक बार सर से ज्वाइन कर ले तब तो एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएगी। तो 2019 में मैंने ज्वाइन करा सर आपको, तब मुझे पता लगा लॉ पढ़ते कैसे, मुझे बेरागी नहीं पढ़नी आती थी। तो सर एक साल मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखा, आपका जो मोटिवेशन है सर, फर्स्ट मतलब आज में जब आप आते हो तो क्वेश्चन पूछते हो, उसी से हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है सर कि हाँ सर हम पे ध्यान रखते हैं और हमें पता है कि हमें पढ़ के जाना है। तो सर वहाँ एक साल जो मेहनत मैंने करी है जयपुर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरी लाइफ की। 5 साल की मेहनत सबसे ज़्यादा एक साल वही मैंने सीखा था मेरे लिए। और उसके बाद सर मैंने आपके साथ कभी नहीं छोड़ा है, मतलब बात ये कि जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने क्लासेस नहीं छोड़ी, मैंने आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर ले ली थी। मैं 4 साल घर पे आ गई थी कि इतना कोई मुझे घर से बाहर रहने नहीं देता, तो 4 साल मैंने यहाँ पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हैं। एक दिन भी सर मेरा अभी रिजल्ट आने से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने लॉ नहीं पढ़ा। पहले मैं 2 घंटे पढ़ूँ 3 घंटे पढ़ूँ, पर मैंने रोज पढ़ाई करी है। घर में जितने फंक्शन थे कुछ अटेंड नहीं करा है, और आपके रिकॉर्डेड लेक्चर सर मैंने सुने हैं। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन बहुत जगह से करी थी, पर आपकी मैंने नहीं, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स ले रखा था, तो मेरा आपसे ही था कि मेन की टेस्ट सीरीज मैंने 2 बार करी है, लास्ट ईयर भी करी है जो मेरा नहीं हुआ था, और अभी गुजरात का जब मैं मेन दे रही थी तभी मैंने आपसे करा है। पेपर चेक करे सर आपने, वो बहुत अच्छा लगा कि आपने 1 to 1 बताया मुझे कहाँ कहाँ मिस्टेक थी मेरी, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट था सर, वो बेनिफिट रहा मुझे। फिर इंटरव्यू में मेरे को इसलिए बेनिफिट रहा सर कि आपने डिफरेंट टीचर्स से करवाया था, हर स्कोप में करवाया आपने, कि लॉ से भी करवाया, पर्सनल इंटरव्यू भी करवाए सर आपने, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहा सर। ये 5 साल की मेहनत मैं ये नहीं कह सकती कि अकेली मैंने करी है, मतलब एक गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन जो मुझे आपने दिया सर, मुझे अभी तक कहीं से मिला नहीं है, और मैं सोलली में आपको धन्यवाद कहती हूँ, मेरे पिता की तरह हैं। और सर मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सर को हल्के में मत लेना, सर की बातें क्लास में, सर के जो क्वेश्चन है ये मत सोचो कि सर सिर्फ पढ़ा रहे हैं पूछ रहे ठीक है, पर ये तुम जो कंटिन्यूटी रखोगे तो उसी से तुम्हें आगे हिम्मत नहीं हारनी है, बस करते रहना है करते रहना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं तो आपको क्या बोलूँ, शक्ति नहीं है सर, जो हूँ आपकी वजह से। थैंक यू। और ये जेएलओ का जो एग्जाम होने जा रहा है 2 दिन बाद 4 नवंबर और 5 नवंबर को, बच्चों को जो है वो जो एग्जाम देने वाले उनको मोटिवेशन के रूप में है वो कुछ 2 शब्द कहें आप। सर जेलों में मुझे लगता है सब बच्चों को सबसे पहले जो सर की टेस्ट सीरीज है वो रट लेनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जो पेपर है उनको लाइन टू लाइन याद करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने किया था, मैं सिर्फ 2 to 3 मार्क्स से देखी, क्योंकि मैंने हिंदी दी थी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है सर की टेस्ट सीरीज से लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो सर की टेस्ट सीरीज तो रट लो। उसके बाद डेराइट के सारे सेक्शन के नंबर, डेराइट की हेडिंग, क्योंकि जेल को अंदर से नहीं पूछेगा बाहर से पूछेगा, तो मेनली हेडिंग सेक्शन नंबर कब एनैक्ट हुआ था, एक्ट नंबर क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, ये सब, और जो सेक्शन रिपील हुए हैं वो कब रिपील हुए हैं, ये सब पूछा जाता है। और सेकेंडली सारे क्वेश्चन पेपर सर के सॉल्व कर लो। थर्डली जो लास्ट ईयर के जो 2 पेपर हो रखे थे 2013 और 19 का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो सारा अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा सर, जेल तो हो जाएगा। यस, थैंक यू मनाली। और हमारी तरफ से केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में वो कार्य करें, बहुत जल्दी आप लोगों का प्रमोशन हो और आप जो है वो न्यायिक सेवा के अंदर जो है वो उच्च पदों पर और है वो आसीन हो, यही मेरी शुभकामनाएं। सर आपका सहयोग साथ ही रखना सर, आगे भी काम मुझे मतलब सिखाते रहना
थैंक यू, थैंक यू।